माइनक्राफ्ट की इस रहस्यमयी और खौफनाक दुनिया में हम जितना गहराई में जाते हैं, उतना ही हमें नए रहस्य और खतरे मिलते हैं। हीरोब्राइन के साथ मेरा सामना ऐसा था जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगले कुछ दिन मैंने अपनी माइनक्राफ्ट दुनिया में काफी सतर्कता से बिताए। मैं हर जगह हीरोब्राइन के निशान ढूंढता रहा। मैंने महसूस किया कि वह केवल रात में ही नहीं, दिन में भी मेरी गतिविधियों पर नजर रखता था। उसकी उपस्थिति हर समय मुझे महसूस होती थी। एक दिन मैंने एक छुपी हुई गुफा की खोज की। गुफा के अंदर जाने पर मैंने देखा कि वहां अजीबोगरीब प्रतीक और चिन्ह बने हुए थे। ऐसा लग रहा था कि ये कोई प्राचीन मंदिर था जहां हीरोब्राइन की पूजा की जाती थी। वहां के वातावरण में एक अजीब सी ऊर्जा थी जो मेरे शरीर के रोम-रोम को कंपा रही थी। मैंने गुफा के भीतर जाकर जांच शुरू की। जैसे ही मैं आगे बढ़ा, मैंने देखा कि वहां कुछ लिखावटें थीं जो माइनक्राफ्ट की पुरानी भाषाओं में लिखी गई थीं। इन लिखावटों में हीरोब्राइन का जिक्र था और साथ ही उन खिलाड़ियों की कहानियां भी थीं जो उसकी चपेट में आ चुके थे। इन कहानियों को पढ़ते हुए मुझे एहसास हुआ कि हीरोब्राइन एक आम माइनक्राफ्ट पात्र नहीं था। वह एक आत्मा थी जो खेल के डेटा में बस गई थी और अब इस दुनिया को अपने कब्जे में लेना चाहती थी। ये जानकर मेरी चिंता और भी बढ़ गई। मुझे समझ में आया कि ये केवल एक खेल नहीं, बल्कि एक सजीव डरावना अनुभव था। गुफा के सबसे भीतर के हिस्से में एक गुप्त कमरा था। उस कमरे में एक बड़ा सा चित्र था जिसमें हीरोब्राइन को किसी अनुष्ठान के दौरान दिखाया गया था। उसके चारों ओर खड़े लोग उसकी पूजा कर रहे थे। यह दृश्य इतना भयानक था कि मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। जैसे ही मैंने उस चित्र को छुआ, मुझे एक दृश्य दिखाई दिया। मैंने देखा कि हीरोब्राइन ने कैसे इस दुनिया को अपनी चपेट में लिया और कैसे वह सभी खिलाड़ियों को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करता है। यह दृश्य इतना सजीव था कि मुझे लगा जैसे मैं खुद उस घटना का हिस्सा हूं। अचानक मैं वास्तविकता में वापस आया। मुझे समझ में आया कि यह स्थान और यह रहस्य अब मेरे लिए सुरक्षित नहीं था। मुझे जल्द से जल्द वहां से निकलना था। लेकिन जैसे ही मैं गुफा से बाहर निकला, मैंने महसूस किया कि अब मैं पहले से भी ज्यादा डर के साए में जी रहा हूं। मैंने माइनक्राफ्ट दुनिया में वापस जाकर अपना घर और सुरक्षा उपायों को और भी मजबूत किया। हीरोब्राइन से बचने के लिए मैंने हर संभव प्रयास किया, लेकिन उसकी यादें और उसकी उपस्थिति अब भी मुझे सताती रहीं। माइनक्राफ्ट की यह यात्रा अब मेरे लिए केवल एक खेल नहीं रही, बल्कि एक जीवित डरावना अनुभव बन चुकी थी। दोस्तों, अगर आप भी ऐसी रोमांचक और डरावनी कहानियों का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सुरक्षित रहें और सतर्क रहें।